कितने परसेंट लगभग डायरिया वाले मरीज आ रहे हैं, उल्टी दस्त वाले आ रहे हैं मरीज। अच्छा, कितने परसेंट लगभग बढ़ गए होंगे इधर? कम से कम 15% बढ़ गए हैं। हाँ। रोज कितने आ जा रहे हैं औसतन? वायरल फीवर के कम से कम 20-25 मरीज आते हैं जी। डायरिया के 10-15 मरीज आते हैं जी। बाकी खांसी सांस के, बीपी के, शुगर के, हार्ट के मरीज बहुत आते हैं। अच्छा, काली पीलिया? काला पीलिया के बहुत आते हैं। काली पीलिया क्या होता है? रोज 40 हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी सी, हाँ, इनको कहते हैं काला पीलिया। हाँ। जो ब्लड बॉर्न होती है, ब्लड के थ्रू फैलती है। तो इससे ब्लड का मतलब होता है कि जैसे कोई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से किया, या नशे की सुई ले रहा है, या अनहाइजीनिक ब्लड चढ़ा दिया बिना टेस्ट किए, हाँ, तो उससे हो जाता है। तो काला पीलिया के रोज कम से कम 40 से 50 मरीज आते हैं। तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे कम से कम 25,000 मरीज, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है यहाँ 4 साल हो गए, 25,000 मरीज दवाई ले रहे हैं हेपेटाइटिस सी की। 25,000। कौन से प्रोग्राम? नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, तो 25,000 कम से कम ले रहे हैं। मतलब रोज 40-50 मरीज आते हैं। सोच लो 4 साल में कितने हो जाएंगे। हाँ, तो खा चुके हैं ना। तो ये कैसे फैलता मतलब? बताया तो, ब्लड रूट से होता है। हाँ, ब्लड रूट मतलब कि जो सुई का नशा करते हैं, 4 लोग बैठे हैं, हाँ। एक ही सुई से ले रहे हैं नशा। हाँ, तो वही सुई इन्फेक्टेड मतलब इनको है, हाँ। उसी सुई से हमें लगा दिया, हमको भी हो जाएगा। तो इसमें डॉक्टर साहब बुखार आता है क्या पहले? झोला छाप वाले जो आते हैं, जी, है ना, क्या करते हैं, एक ही सिरिंज से 4 लोगों को लगा रहे हैं इंजेक्शन, उससे फैलता है। तो इसमें बुखार आता है क्या? ब्लड चढ़ा दिया, आता कुछ नहीं है, वो तो एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है। गए ऑपरेशन कराने, वो रूटीन टेस्ट कराते हैं, हेपेटाइटिस बी निकल आया, सी निकल आया, ठीक है, वो टेस्टिंग पाया जाता है। कोई बीमारी ऐसी नहीं होती। हाँ, 20-25 साल में फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, लीवर कैंसर हो जाता है। काली पीलिया से? हाँ, अभी नहीं होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में करेगी 20 साल बाद। पहले सिरोसिस लीवर होगा, फिर कैंसर होगा, सिरोसिस लीवर फेल हो जाएगा। ये काली पीलिया जैसे हो गई तो आदमी को कैसे पता चलेगा कि हमारे हो टेस्ट गई? कराना पड़ेगा। बुखार उखार आने लगता होगा बुखार है, भूख नहीं लग रही है, प्यास लग रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो इसका इलाज लंबा चलता है क्या? इसका इलाज लंबा चलता है? नहीं, हेपेटाइटिस सी का 3 महीने का कोर्स होता है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी अगर है तो 3 महीने का कोर्स होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी अगर है तो लाइफ लॉन्ग दवाई चलती है, जिंदगी भर, हमेशा। HIV की तरह, जैसे HIV का जिंदगी भर खानी, वैसे सी का कोर्स होता है 3 महीने का। इसलिए बचाव है कि इन चीज़ों से का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अनहाइजीनिक ब्लड चढ़वाएं, क्या होता है, गली में उन्होंने कहा ब्लड ले आओ, चढ़ा देंगे, उन्होंने वहीं निकाला, वहीं चढ़ा दिया। ब्लड बैंक का हमेशा ब्लड लोगे तो टेस्टेड होता है, इसमें सब जाँचें होती हैं। अगर उनको हेपेटाइटिस निकल आया तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट ही नहीं किया तो क्या पता, उससे निकाला ब्लड, उनको चढ़ा दिया प्राइवेट में। हाँ, प्राइवेट में ब्लड टेस्ट जरूरी है। वो तो 4 जांचें हैं जो उसकी मैंडेटरी हैं। हाँ। और जो लाइसेंस वाले ब्लड बैंक हैं, इसीलिए तो होते हैं। हेपेटाइटिस बी की, सी की, STD की, HIV की, ये सब जांच करानी पड़ती है, तो टाइम लगता है। उसके बाद चढ़ता है। हाँ, अगर वो नॉर्मल है तब वो देते हैं, बिना टेस्ट किए तो यहाँ एक भी नहीं चलता। इसलिए ऐसा नहीं कि जैसे तुम लोग कहते हैं ना कि हमारे घर का है मरीज, हमारे बाप को चढ़वाना है, तो लड़का कह रहा हमारा ग्रुप वही है, हमको वही चढ़ा दो। तो वो नहीं मिलेगा, वो एक्सचेंज करके मिलेगा। तुम्हारा ग्रुप ले लेंगे, उनके ग्रुप पर देंगे, तुम्हारा मिल रहा है तब भी वो नहीं मिलेगा। अगर वही चाहिए तो 12 घंटे इंतजार करो, जब तक टेस्ट नहीं हो जाएंगे तो अर्जेंट तो नहीं है ना। नहीं सर, पब्लिक में, प्राइवेट में सब ब्लड लिया उसको, तो मरीज उसका परेशान है, तो जांच कहाँ कराने जाए फिर? खुद कराएगा जांच, तो वो कराएगा जो ब्लड निकालता है, उसको जांच मैंडेटरी है। वो चढ़ा रहा तो अनऑथराइज चढ़ा रहा, जैसे झोला छाप चढ़ा रहे हैं, गांव में लगवा रहे हैं, तो क्लिनिक ऑथराइज थोड़े ही उनका, भाई क्लिनिक उनका लाइसेंस थोड़ी है। वो तो 4 पाई डाले, इलाज शुरू कर दिया। इनका डिग्री क्या है, पता लगा कुछ नहीं है, तब भी वो कर रहे हैं इलाज। तो उसी तरह ब्लड चढ़ाना वो इलीगल है ना, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। टेस्ट तो कराएंगे, तो इसलिए भाई जहाँ लैब से लोगे, जो ब्लड बैंक, कितने ब्लड बैंक है मुरादाबाद में, कम से कम 20 ब्लड बैंक, हर बड़े अस्पताल बैंक से लो ना, तो वहाँ से टेस्ट की फैसिलिटी है, तो वहाँ क्यों चढ़वाओगे? तो नंबर 2 में चढ़ा रहा, नंबर 2 में ऑपरेशन कर रहा है ना। ये डॉक्टर साहब शुभ नाम क्या लिखते हैं? NK मिश्रा। NK मिश्रा। ये
तो है नहीं।